हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से दर्द में। और उम्मीद है कि इसके पहले का जितना भी आपका एक्सरसाइज है वो बना लिए होंगे, और अगर नहीं बना है तो उसको बना लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.2 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला पार्ट है। काफ़ी आसान है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 में भी बना के आए हो। 4.2 का आपका पहला नंबर बोला गया, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट का मतलब होता है जीरो, जीरो मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को ही दूसरे टर्म में बोला जाता है वैल्यू ऑफ एक्स, अगर एक्स के टर्म में है तो। यानी कि ये याद रखना, रूट मांगा गया है मतलब मांगा गया है सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे वहां पे, जीरो। यही ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए निकालना शुरू कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है 1 का, 1 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तरीका आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भैया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ -10 और एक्स स्क्वायर को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -10 एक्स स्क्वायर। गुड, ठीक है। इसको तोड़ो ऐसे, किसको, -3x को तोड़ो ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो कुछ नहीं करना, इसको तोड़ना। किसको तोड़ो? 10 को। कैसे? 2 और 5 में, देख सकते हो। यानी कि आप इस पूरे को लिख सकते थे क्या, 5x और 2x, ठीक है। 5 2 क्या होता है 10, 5x और 2x, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये माइनस में चाहिए, इसलिए इसको माइनस में रखो, इसको क्या रखो, प्लस में। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यानी कि आप तोड़ोगे कैसे, एक्स स्क्वायर, यहां पे करना क्या है, इसको लिखना है -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू क्या, 0। इन दोनों में कॉमन x आपके पास होगा ये, इन दोनों में कॉमन आपके पास होगा ये, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, इन दोनों में कॉमन, कॉमन कॉमन लेते लेते कॉमन ले लेके कॉमन हो गया। अच्छा बच्चों, ये कॉमन लिए तो यहाँ बच्चा x और यहाँ पे क्या, +2। हाँ, गाना सुनने से मैथ जरूर बनता है, गाना गाने से मैथ नहीं बनता है। तो पहले केस में x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 5, एंड सेकेंड केस में x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2। यू हैव 2 वैल्यू और 2 सॉल्यूशन और 2 रूट्स ऑफ x which is given in this equation. Again, second number question. What is the question number second? Second number question is the 2x square plus x minus 6 equal to 0. Again, क्या अगला काम, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों। क्या होता है, 6 2 जा 12, ये -12x का स्क्वायर। नहीं पता बीच वाले को कैसे तोड़ेंगे, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। कुछ नहीं, जो मल्टीप्लाई करके आया इसको तोड़ो, तोड़ो। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, बीच में x आइए, x चाहिए आपको। x कैसे आएगा बच्चों, ऐसे आएगा, देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 और 3, 4 3 जा 12 होता है। मतलब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई की क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ रहा था, बीच वाले को आप कैसे तोड़ोगे, 4 और 3 में तोड़ो, तो 4 3 या 12, ये मिल गया। लेकिन ये प्लस में होना चाहिए, इसलिए इसको प्लस में रखो, इसको माइनस में, यानी कि -3x और +4x। आप इसको लिख सकते हो, 4x में 3x माइनस करेंगे तो क्या होगा, x बचेगा। चलो कुछ नहीं, अब यहाँ पे क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू क्या, 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में कॉमन ले लो। यहाँ वेरीफाई नहीं करना था, जैसे वहाँ पॉलिनोमियल्स में हम लोग वेरीफाई कर रहे थे, यहाँ वेरीफाई नहीं करना है। चलो कॉमन लो, 2x x प्लस 2, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 2x से इसको डिवाइड किया, यहाँ x बचा, 2x से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 बचा। अब अगेन 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या, प्लस इक्वल टू 0। ये वाला हटा दो, ये तो हमने आपको दिखाया था, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। चलो अगेन दोनों में कॉमन क्या है, ये और ये दोनों में कॉमन है, यानी कि x प्लस 2 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस क्या, 3, ठीक है बच्चों। पहले केस में x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। सेकेंड केस में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3/2। एनी प्रॉब्लम, कोई दर्द, कोई समस्या? अगर समस्या है तो फिर तो भैया दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अगला, आगे का क्या है, क्या है आगे, आखिर है क्या, आगे है क्या, चलो क्या है देखते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, रूट वाला। अरे सर रूट वाला कैसे बनाएंगे? चलो ऐसे बनाएंगे, देख के डर लग गया। क्वेश्चन है √2 x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x प्लस यहाँ पे है 5√2 इक्वल टू 0। काम आपका क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, कर लो। √2 को √2 से करेंगे 2 होगा, 2 5 जा 10, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आपका आ गया 10x स्क्वायर। बीच वाले को कैसे तोड़ोगे, 7 आना चाहिए, पता है, 5 2 जा 10, 5 और 2 में तोड़ देंगे ऐसे ही सीधा। कैसे, देखो √2x स्क्वायर, बीच वाला टूटेगा कैसे, 2x प्लस कैसे 5x प्लस कैसे 5√2 इक्वल टू क्या, 0। ठीक है बच्चों, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, गौर से देखना। आओ गौर से देखो, गौर से देखा, चलो √2 x स्क्वायर। अच्छा इस 2 को तो लिख सकते थे ना, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, 2 होता है x, ठीक है, 5x प्लस क्या 5√2 इक्वल टू 0। देखो दोनों में कॉमन क्या मिला, ये मिला, दोनों में x भी मिल गया, यानी कि √2x निकाला, यहाँ पर बचा x और यहाँ पे क्या बचेगा, एक √2 बच जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यहाँ निकालो 5, इन दोनों में कॉमन देखो 5 5 मिला, यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे क्या बचा √2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन, यानी कि यहाँ पे हो गया x प्लस √2 और यहाँ पे हो गया √2x प्लस क्या 5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, पहले केस में इसको 0 मानना है, यानी कि पहला केस जो आपका होगा वो होगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस √2। आओ दूसरा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू माइनस 5/√2। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो समझदार हो, बहुत समझदार हो। चलो बच्चों ये तो बन गया, इसको मिटाएं, मिटा दीजिए सर। बहुत मोहब्बत हो गई है मैथ से अगर तुम्हें, तो किताब जरूर पास में रखना बच्चों, नहीं तो ब्रेकअप होने में टाइम नहीं लगता है। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर। चलो 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, प्लस 1/8, 1/8 इक्वल टू क्या 0। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, एक काम करो, फ्रैक्शन को हटा ही दो। फ्रैक्शन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है, तो सॉल्व ऐसे कर लेना, कुछ नहीं 1, कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लो 8। 8 टाइम में 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16x स्क्वायर, माइनस 8 टाइम में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और अच्छा यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या 0। ये इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 के साथ जो टकराया वो चूर चूर हो गया, तो इसको चूर चूर कर दो। चलो यहाँ पे बचा क्या 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0, यही ना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 16x स्क्वायर और 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 16x स्क्वायर। बीच वाले को तोड़ो ऐसे, कैसे, ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, तो आपको पता है सीधा 8 है ना, तो 4x और 4x, 4 4 जा 16 होता है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। दूसरा तरीका भी है इसका बच्चों, परेशान नहीं होना, वो आगे सीखोगे, यानी कि 16x स्क्वायर, ये -4x और -4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। आओ दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, मेरे पास एक बॉल चाहिए जो इसको भी मारे इसको भी मारे, क्या है क्या है क्या है, ये है बच्चों 4 से ये भी 4 से ये भी, यानी कि 4x निकाला तो यहाँ पे बचा 4x माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे 1 निकाला तो यहाँ पे बचा 4x माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। ये दोनों में कॉमन, ठीक है क्या, यानी कि 4x माइनस 1, यहाँ पे बचा क्या 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। पहले केस में इसको 0 रख लो, यानी कि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 4x इक्वल टू क्या 1, यानी कि ये निकल गया आपका पहला आंसर। ये भी देखो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू कितना 1/4। दो आंसर, क्यों दो आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना रहता है बच्चों 2, तो सॉल्यूशन कितना होगा 2। अगर नहीं पता है तो पॉलिनोमियल जो 2.2 हमारा वीडियो है उसको जरूर देखो, क्योंकि कुछ कंसेप्ट वहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलो चलो बढ़ो बढ़ो, बढ़ते बढ़ते कहीं ऐसा ना हो। चलो अच्छा बच्चों, इसके बाद का जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये तो काफ़ी आसान है और हमारे ख्याल से आपसे बन जाना चाहिए, दिखा देते हैं, देख ले। चलिए जरा क्वेश्चन को ताड़िए जल्दी से, क्वेश्चन ताड़ लिए हो तो ट्राई कर लो
ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 आता है, ठीक है, और 100 क्या, एक्स स्क्वायर, बीच में है 20, आपको चाहिए ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए, ऐसे तोड़ना है। तो 20 को तो हम लिख सकते थे ना 10x और 10x माइनस माइनस प्लस 10 10 20 होता है, 10 10 जा 100 होता है, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, ठीक है बच्चों, दोनों में कॉमन, 10x बचा क्या, 10x माइनस 1, दोनों में कॉमन माइनस 1 बचा क्या, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इन दोनों में कॉमन ले लो, यानी कि 10x माइनस 1 यहाँ पे क्या होगा, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 नंबर, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना 1/10, ठीक है। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना 1/10, दो आंसर, दोनों आंसर ये। काफ़ी आसान था, बिल्कुल आसान है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही काफ़ी आसान है बच्चों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब आते हैं हम अपने किसकी तरफ, तुम्हारी तरफ, हमारी तरफ नहीं बच्चों, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, पुस्तक पलटो, पृष्ठ पलटो, यानी कि पेज को पलटिए, टर्न कीजिए और एग्जाम्पल 1 पे चले जाओ। एग्जाम्पल 1 आपको मिलेगा एनसीईआरटी पेज नंबर 71 में। एग्जाम्पल 1 में बोला गया है सॉल्व करो, जो आपको 2 एग्जाम्पल दिया गया उसको सॉल्व करना है। चलो एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका 2 है, लेकिन ये एग्जाम्पल जाता है 1, यानी कि ये एग्जाम्पल 1 का 1 नंबर क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। अच्छा बच्चों, ये जो सवाल है ना, ये 2 वेरिएबल में भी बनेगा और ये सिंगल वेरिएबल में बनेगा, मर्जी आपकी कैसे बनाते हो, ठीक है। जॉन और जीवंती 2 नाम है, एक है जॉन सिन्हा और एक है जीवंती सिन्हा नहीं होगी, तो एक है जॉन और एक है जीवंती, जीवंती, हाँ, तो दोनों के पास मिला के 45 है क्या, मार्बल। अच्छा बच्चों ऐसे समझ लो, ये ए है ये बी है, अगर इन दोनों को मिला के 45 है, ध्यान देना, अगर हम मानते हैं ए के पास कितना हो x, तो b के पास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा b उधर, भैया अगर इसके पास x था तो b के पास कितना होगा, b के पास कितना होगा 45 माइनस x, कैसे, ऐसे इन दोनों को मिला के अगर 10 रुपया, ध्यान देना, अगर इन दोनों को मिला के 10 रुपया और a के पास 2 रुपया हो तो b के पास कितना होगा 10 - 2, ऐसे ही ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ए बी नहीं करो, यहाँ जॉन जीवंती कर लो। क्या करना है, स्टेटमेंट देख लो, लेट जॉन, स्पेलिंग यही है ना, हाँ बच्चों, जॉन हैज कितना x मार्बल, ठीक है, एंड जॉन के पास तो इतना हो गया, जीव की अंती, स्पेलिंग सही है, हाँ बिल्कुल सही है, जीवंती हैज कितना मार्बल 45 माइनस x मार्बल, इतना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5 मार्बल खो दिया। सेकंड केस में मतलब लॉस्ट करने के बाद में, आफ्टर लॉस्टिंग, लॉस्ट दफा हो जाए यहां से, आफ्टर लॉस्टिंग 5 मार्बल, तो जॉन के पास कितना हो जाएगा, जॉन के पास कितना हो जाएगा भैया, x में 5 क्या हुआ, चला गया, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती है इसमें 5 चला गया, 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि कितना हो जाएगा 40 माइनस x, ठीक है। अब देखो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव, अब जितना है ना इन दोनों का प्रोडक्ट, किन दोनों का, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x माइनस 5 खोने के बाद का बताया गया था इतना, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया, ये दिया गया 1 2 4। चलो सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 40x, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया इक्वल टू 1 2 4। सब उस तरफ अगर ले लें, देखो x² इधर क्या है नेगेटिव में, इधर आ गया पॉजिटिव में, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, ठीक है। देखो बच्चों, ये 40x और 5x, 45x इधर पॉजिटिव में, इधर आ गया किस में, नेगेटिव में, ये इधर माइनस में, इधर आ जाएगा किस में, प्लस में। इक्वेशन x² माइनस 45x प्लस 3 2 4, ये इक्वेशन बना। क्या सॉल्व होगा, क्या सॉल्व होगा, देखो बच्चों इक्वेशन सही है कि गलत है, ये मैच कर लो,
पीछे से, सही है कि गलत? क्योंकि सिर्फ इक्वेशन ही दिया है, सॉल्व आपको करना है। इक्वेशन ही दिया है, इक्वेशन सही गलत क्या बना? बिल्कुल सही बना। होगा कि नहीं होगा? देख लो, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सही है ना? देखो मैच कर दो, मैच कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको तोड़ना है बीच वाले को। चलो इक्वेशन आपके पास ये था, तोड़ के देख लेना आप, आपको बीच वाला टूटेगा 9x प्लस 36x, सॉरी माइनस 36x प्लस 3 to 4 इक्वल टू 0। क्यों? देखो माइनस माइनस प्लस 36 और 9 45 होता है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना होगा, कितना? 3 to 4। देख लो 9 6 जा 54, 4 कैरी 5, 9 3 जा 27 और 5 32। अब इन दोनों में कॉमन ले लो तो x माइनस 9, ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले लो, यहाँ पे होगा कितना? x माइनस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब इन दोनों में कॉमन होगा x माइनस 9 और यहाँ पे होगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। दो केस, पहला केस देखो x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो गया? 9। दूसरा केस x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो गया? 36। दो वैल्यू है बच्चों x का, यू हैव टू वैल्यूज ऑफ x, x का दो वैल्यू है। ये जो x है ना, ये क्या था? ये नंबर ऑफ मार्बल था। मतलब अब यहाँ पे समझो, देखो जब जॉन के पास में कितना मार्बल था? x मार्बल। x मार्बल का मतलब पहली बार जॉन के पास में कितना मार्बल है? 9। तो जो जीवंती थी, ये जीवो की अंती, जीवंती जो थी, इनके पास मार्बल कितना था? इनके पास मार्बल था 45 माइनस एक्स। 45 में अगर x माइनस कर दोगे, यानी कि 45 में x यानी कि 9 अगर माइनस कर दे तो ये बचेगा कितना? 36। सेकेंड केस में अगर जॉन के पास में कितना मार्बल हो जाए? 36, तो जीवंती के पास में कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स यानी कि माइनस 36 यानी कि कितना? 9। दो केस था, यानी कि जॉन के पास में अगर 9 मार्बल हो तो जीवंती के पास में 36, और अगर जॉन के पास में 36 तो जीवंती के पास में कितना? 9 मार्बल होगा। दोनों केस में तो 45 ही आएगा ना, ठीक है। आओ इसके बाद का मतलब एग्जाम्पल नंबर आपका 2, ठीक है। सॉल्यूशन पूरा दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, मैच भी कर दिया, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 का 2 देखो, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ द टॉय इन ए डे। एक दिन में वो कुछ खिलौना बनाती है, तो हम करते हैं क्या है, सेकेंड नंबर में कुछ खिलौना बनाती है तो हम मान लेते हैं लेट एक्स टॉयज आर प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में वो कितने खिलौना बनाई? एक्स टॉय, ठीक है, एक्स खिलौना वो बनाती है। और यहां पे बोला गया है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का जो कॉस्ट है, ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय वो बोला गया है टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में कितना टॉयज था? ये, इसके पहले उल्टा हो गया था, वो नहीं होगा, ये होगा, ये सही है, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये एक का कीमत है तो एक्स का कीमत कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ या टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई ये, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल कॉस्ट का जो वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में वो आपको दिया गया 750, ये क्वेश्चन में दिया गया टोटल कॉस्ट का जो वैल्यू था वो किसका? 750। और जो टोटल कॉस्ट था वो तो यही था ना, ठीक है बच्चों। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 750, सबको उधर ले लो। इक्वेशन आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस 750, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और ये टूटेगा, आपको हम अगर बता दें तो ये टूटेगा 25x माइनस 30x प्लस 750, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 750 एक्स स्क्वायर। और देखो 25 3 जा 75 और एक जीरो लग जाएगा, सॉल्व कर लेना। यहाँ पे दोनों में कॉमन, यहाँ पे दोनों में कॉमन, तो जब लोगे ले लो x माइनस 25 माइनस यहाँ पे 30 ले लें तो x यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25 इक्वल टू क्या? 0। अब दोनों में ये कॉमन, यानी कि x माइनस 25 इक्वल टू एक्स माइनस 30 इक्वल टू क्या? 0। यानी कि पहला केस आपका x माइनस 25 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 25। दूसरा केस आपका x माइनस 30 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना? 30। अगेन दो केस, दोबारा से दो केस, ठीक है। दो केस क्या बच्चों? वही
जब खिलौना का जो नंबर आपको निकालना क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे, या तो 25 या तो 30, मतलब दो में से कोई एक आंसर होगा। चलो वापस एक्सरसाइज के पीछे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये तो बन गया, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं हो, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं हो, हमको तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ हम तो मज़े में, आप भी मज़े में, भालू छे कैम छो मज़े में। चलो बच्चों आओ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सॉरी इट्स थर्ड नंबर क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर हुज द सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। वेरी इजी, बहुत इजी भाई, सम 27 है, ध्यान दो तीसरे नंबर में सम 27 है, दो नंबर जिसका सम 27 है, तो मान लो लेट फर्स्ट नंबर इज क्या x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। भाई दोनों को मिला के 27 था, अगर पहला 10 होगा तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस 10, अगर पहला x होगा तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है, यानी कि जो प्रोडक्ट दिया गया है वो दिया गया कितना 182। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि x 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 182। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 182। सबको उधर भेज दें तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस कितना 182। यहाँ से आप तोड़ लेना, हम आपको बता दे रहे हैं ये 13 और 14 में टूटेगा, आप तोड़ के निकाल लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस कितना 14x प्लस 182। ये आपका काम है इतना। इसके बाद स्टेटमेंट के साथ आप क्या करना, क्लोज कर लेना। अगर दो वैल्यू आएगा तो व्हेन द फर्स्ट नंबर इज x इक्वल टू जो भी, देन सेकंड नंबर इज इतना, एंड अगेन व्हेन द फर्स्ट नंबर इज इतना देन द सेकंड नंबर इज इतना। दो वैल्यू आएगा तो दो में काम करना, काफी आसान है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों क्या बोला गया, फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है और कैसा कंजिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाला, मतलब एक के बाद एक आने वाला। तो नेक्स्ट जो 4 नंबर बच्चों है वो 4 नंबर में क्या ध्यान दो, अगर पहला लेट फर्स्ट पॉजिटिव, अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या था x था, ठीक, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट बाद क्या होगा x प्लस 1। और क्वेश्चन क्या बोला गया, दोनों के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365। करो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2m, ये मल्टीप्लाई में यानी कि 2x आएगा, ये 2x आएगा इक्वल टू 365। अगेन बच्चों एक्स स्क्वायर ये होगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x यहाँ कर दो, प्लस 1 यहाँ कर दो, माइनस 365 को यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 2x ये हो गया माइनस 364 इक्वल टू 0। दोनों में 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ये उधर जाएगा लड़ाई झगड़ा करने, ये मारा जाएगा बेचारा, निहत्ता है, ये कैंसिल कर दो यहीं पे। बचा इक्वेशन, ये क्या इक्वेशन बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अगेन जब इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा इसमें, ये आप सॉल्व किए हुए इसलिए हम इसको सीधा सॉल्व कर दे रहे हैं इसमें, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यानी कि एक्स स्क्वायर, अगर दोनों में एक्स कॉमन लेते हो तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस कितना 14, अगर दोनों में 13 कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कितना 14 इक्वल टू 0। अब दोनों में ये कॉमन, यानी कि क्या एक्स प्लस 14 यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। पहले केस में ये 0, यानी कि एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना माइनस 14। दूसरे केस में, ये पहला केस था और ये दूसरा केस है, x माइनस 13 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना 13। मांगा गया था पॉजिटिव इंटीजर, आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये होगा। तो पहला आपका हो गया कितना 13, तो दूसरा कितना 13 प्लस 1 कितना 14, चक दे पट्टे, हो गया। चलो 90% लाना है, आइए अब की बार आपकी सरकार। चलो नेक्स्ट, ओए 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 ओए, हाँ कसरत हो गई। नेक्स्ट देखो बच्चों, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है। द एल्टीट्यूड यानी कि हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेथ। बेस कितने नंबर 5 नंबर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी
सी। इसके बेस से जो हाइट होगा वो 7 कम होगा, मतलब अगर बेस x सेंटीमीटर है तो हाइट 7 कम, यानी कि x माइनस क्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर। आपका स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट ये होगा लेट बेस इक्वल टू इतना और हाइट का मतलब होता है एल्टीट्यूड इक्वल टू कितना, इतना। हाइपोटेनियस इतना है 13 सेंटीमीटर। यू नो वेरी वेल बाय द पाइथागोरस थ्योरम, वी नो वेरी वेल। ठीक है, आओ। अच्छा बच्चों, पाइथागोरस के थ्योरम से नहीं बच्चों, इट्स पाइथागोरस के थ्योरम से आपको पता है AC का स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, AB का स्क्वायर प्लस क्या BC का स्क्वायर। यानी कि उसका जो थ्योरम था वो ये बोलता था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी कि AC यहाँ पे कितना है 13 का स्क्वायर, AB कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है x का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर आपका होगा 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आपका यहाँ पे ये आ गया, और x स्क्वायर। अगर सॉल्व कर दें तो देखो 169 तो यहीं पे होगा, ओके x स्क्वायर 2x स्क्वायर, अच्छा ये आ गया 14x, और 7 7 जा कितना होता है 7 7 जा 50, नहीं 7 7 जा कितना होता है 7 7 जा होता है कितना 49। ठीक है बच्चों, आओ सबको एक तरफ करो, इसको अगर उधर ले लें तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। सही है बच्चों, हाँ चलो आओ आगे कर लें, हाँ कर लें। ये बच्चा बच्चों इतना। अच्छा यहाँ पे सॉल्व करोगे इसको तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120। अब कॉमन लेने का बारी, निकालो, घर से बाहर करो, बेदखल करो उसको जो आपके जायदाद के काबिल ना हो। यानी कि ये 7x यहाँ पे हो जाएगा कितना 60, कोई दिक्कत। अब ये इधर चला गया तो 0 हो गया, इक्वेशन आपके पास बचा इतना 7x माइनस 60, ये टूटेगा किसमें, ये टूट जाएगा माइनस 12x प्लस 5x, ये 60 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। आगे का काम आपका है बना लेना। और बच्चों जो आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 था वो एग्जाम्पल नंबर 1 का 2 बिल्कुल उसके जैसा है, और मेरे ख्याल से तो बन जाएगा ना। गर्मी भी बहुत है, सोचो इतना तो करो, कम से कम एक बार पढ़ा दे, एक बार बना लो, पूरा तो देख लो कम से कम। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, लगे रहो, आनंद लो और करते रहो बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बड़ा पोर्शन है, यहाँ से फिक्स लिमिटेड क्वेश्चन रहता है, लेकिन रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखते रहो, करते रहो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।